एनएसए अजीत डोभाल और चीन के विदेश मंत्री के बीच होगी बातचीत। बीजिंग में होगी विशेष प्रतिनिधि बातचीत। बैठक में उठेगा बॉर्डर विवाद का मुद्दा। 5 साल के बाद भारत चीन के बीच सीधी बातचीत। तो ये बेहद ही महत्वपूर्ण है दोनों देशों के लिहाज से। 5 साल के बाद ये डायरेक्ट टॉक्स, दोनों देशों के बीच सीधी बातचीत हो रही है। लगातार जो बैठकें हुई हैं अलग अलग मंचों पर, उसके बाद ये एक बड़ा डेवलपमेंट है दोनों देशों के संबंधों को लेकर। और गलवान झड़प के बाद पहली बार चीन से भारत सीधी बात करने जा रहा है। भारत की ओर से राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल इस बातचीत का नेतृत्व कर रहे हैं। वहीं चीनी पक्ष का नेतृत्व वहां के विदेश मंत्री वांग यी करेंगे। और देखिए इस बैठक की बड़ी बातें क्या है, यह आपको हम फटाफट बता देते हैं। सीधे इंफॉर्मेशन वॉल का रुख करते हैं। सुप्रिया गायकवाड़ के जैसे आप भी स्पिरुलिना फार्मिंग से सालाना 1 करोड़ तक कमाना चाहते हैं? आसान तरीका, बड़ा मुनाफा। अभी डाउनलोड करें फ्रीडम ऐप। तो भारत और चीन की सीधी बातचीत है। 5 साल के बाद यह सीधी बातचीत हो रही है। और आप देखिए बड़ी बात है आपके सामने। 2020 आपको याद होगा जब गलवान झड़प हुई थी। गलवान झड़प के बाद पहली बार ऐसा है जब भारत और चीन के बीच सीधी बातचीत हो रही है 1 to 1। दिसंबर 2019 में नई दिल्ली में विशेष प्रतिनिधियों की जो बात है वो इससे पहले हुई थी, यानी कि वो आखिरी लम्हा था जब डायरेक्ट बातचीत हुई थी। 23 अक्टूबर को रूसी शहर कजान में मिले थे प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग। लेकिन वो रूस में जो मुलाकात है वो हुई थी, लेकिन अब ये पहली बार ऐसा हो रहा है जब सीधी जो बातचीत है वो चीन में होने वाली है। बॉर्डर विवाद हल करने के लिए बैठक का जो फैसला है वो लिया गया है भारत और चीन के बीच में। प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग मुलाकात के बाद बॉर्डर पर जो सेनाएं हैं वो पीछे हटी, डिसएंगेजमेंट किया गया और वो एक पहला स्टेप माना गया था। दोनों पक्ष बॉर्डर एरिया में शांति और सौहार्द बनाए रखने पर अब चर्चा करेंगे कैसे इस पर और आगे बढ़ना है। बॉर्डर से जुड़े मुद्दों का निष्पक्ष, उचित और पारस्परिक रूप से स्वीकार्य समाधान तलाशने की भी इस बातचीत में कोशिश होगी।